स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में। जिन टॉपिक्स की हम बात करेंगे उनमें फर्स्ट नंबर में जो है पेज लेआउट्स, उसके बाद जो है बुलेट्स एंड नंबरिंग, उसके बाद टेबल्स और उसके बाद टेबल स्टाइल्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिपीट हेडर रॉस एट टॉप ऑफ ईच पेज। और ये हम टेबल्स में हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है हेडर रॉस को जो है हम हर जो पेज पर रिपीट जो है करवा सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखेंगे पेज लेआउट्स जो है किस तरह से वर्क जो है करते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है आप पर इस 19 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं या 21 का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे वर्जन जो है तकरीबन थोड़े से ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है मैं ब्लैंक पे डॉक्यूमेंट जो ओपन करने लगा हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो ओपन कर लिया। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हमने देखना है कि पेज लेआउट में इसके पेज की ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो आपके पेज की ओरिएंटेशन जो है इस टाइम वर्टिकल में आ रही है। इसको क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट। तो इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं यहाँ। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से जो है ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में आप लैंडस्केप भी जो है सिलेक्ट जो है कर सकते हैं। मीन्स के पेजेस की जो है आपके पास 2 ही डायरेक्शन होती है जिसमें आप काम जो है कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको एक काम की बात जो है बताने लगा हूँ, वो ये है कि अक्सर जो है इस बात को जो है समझा जाता है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो एक ओरिएंटेशन जब आपने सेलेक्ट कर ली, मीन्स कि अगर आप पोर्ट्रेट में काम कर रहे हैं तो जस्ट आप पोर्ट्रेट में ही काम करते जाएंगे और दूसरी ओरिएंटेशन के लिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट जो लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, उसके ज़रिए जो आप क्या कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यानी अगर आपने काम जो पोर्ट्रेट में स्टार्ट किया लैंडस्केप में, तो आप डिफरेंट पेजेस के लिए डिफरेंट ओरिएंटेशन जो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी डॉक्यूमेंट में आपको मैं ये लेकर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ओरिएंटेशन जो है नेक्स्ट पेज के लिए चेंज जो है कर सकते हैं, उसी ओरिएंटेशन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रेक पर क्लिक करें और ब्रेक में जो है आपने यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेज जो है सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ओरिएंटेशन आप चेंज करके देखते हैं। तो आप ये देखेंगे एक ही डॉक्यूमेंट में आपके पास पोर्ट्रेट भी है, लैंडस्केप भी है। अब इसी तरह आगे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से अगेन नेक्स्ट पेज। अब ये ओरिएंटेशन आपके पास जो है कौन सी आ रही है, आपके पास दोबारा जो आपके पास आ रही है ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है दोबारा से जो है लैंडस्केप आ रही है। तो इसको मैं यहाँ से अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ पोर्ट्रेट। तो इसी एक ही डॉक्यूमेंट में आपने ये देखा कि आप पोर्ट्रेट जब लेना चाहें, जब आप लैंडस्केप लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात माइंड में रखनी है कि ब्रेक में आपने यहाँ से जो सेक्शन ब्रेक है इसमें नेक्स्ट पेज जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन भी कर लेता है कि क्या एक डॉक्यूमेंट में आप पेजेस के लिए डिफरेंट ओरिएंटेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने देख भी लिया और आप उनको करके भी जो है दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुलेट्स एंड नंबर्स का। ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं कि अगर अपने डॉक्यूमेंट में आपके बुलेटेड लिस्ट वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से जो है लाइन स्पेसिंग को भी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, लाइन स्पेसिंग अपनी बात माइंड में रखनी है। जो पहले के वर्जन थे तो वहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग आफ्टर जो है 10 आ रही थी। ठीक है, तो ये जो अभी के वर्जन है इनमें 8 आ रही है। लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो आप इसको 0 पर ही रखें, तो उसमें जो है आपके लिए काम करने में जो है आसानी रहेगी। तो ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप फिर समटाइम ये सोच रहे होते हैं कि भाई इधर ज़्यादा स्पेस जो है क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, फिर डॉक्यूमेंट की सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यहाँ पर जो है जैसे बुलेट लिस्ट में बनाने लगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है ठीक है एक वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो जितनी मर्ज़ी बड़ी आप लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने क्या करना है उसको टाइप करना, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपने होम में यहाँ पर आपने आ जाना। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बुलेटेड लिस्ट मिल जाएगी, क्लिक कर दें, बुलेट्स आ जाएंगे। और उसके बाद अगर इसको कंटिन्यू रखना है एंटर प्रेस करें और यहाँ पर जो है जो भी नेक्स्ट आप चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बुलेट्स जो ऑटोमेटिकली साथ जो है चलती जाती हैं। अच्छा, अगर आप बुलेट्स की जगह जो नंबर्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट करके तो यहाँ से नंबर्स का यूज़ भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बुलेट्स को ख़त्म करना तो आप यहाँ से इस तरह से जहाँ चाहें उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करके ओरिएंटेशन की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ में जो है आपने जैसे मैंने आपको सिखाया था बुलेट्स की भी आपने जो है आज की क्लास में जो है अपने कंप्यूटर पर जो है इसकी प्रैक्टिस जो है कर लेनी है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टेबल्स का। ठीक है, तो मैं अभी आपको टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेबल आपने किस तरह से जो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने हैं।
तो जैसे थोड़ी देर के बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना इट मीन्स के ये जो चीज़ें इंसर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट के अंदर ये आपको कहाँ पर मिलती हैं, इंसर्ट में। तो ये इंसर्ट का आप करीबन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो ये टेबल का जो है क्या उसको कहते हैं, ग्रुप जो है बना हुआ है, बल्कि सेक्शन बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो भी टेबल आप बनाना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है टेबल के लिए आपको रॉज और कॉलम्स जो है रिक्वायर हैं। तो मुझे जो है जो टेबल ड्रॉ करना है उसके अंदर मुझे 8 रॉज और 8 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है, ठीक है, आप टॉप में भी देख सकते हैं, मैं बता रहा है। तो ये मैंने इस तरह से जो है यहाँ पर एक टेबल जो है ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक तो मेथड ये है टेबल ड्रॉ करने का, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो है और देखते हैं यहाँ पर क्या मेथड है कि आप इंसर्ट टेबल, इस पर भी जा सकते हैं, डायल बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितने टेबल में जो है कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, डायरेक्टली आप इसको इंसर्ट जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक और मेथड यहाँ पर जो है अवेलेबल है, वो ये है कि आप ये कर सकते हैं, टेबल को खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेंसिल मेरे पास आ गई है, तो मैं खुद से जो है टेबल को आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें जो है बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको खुद से जो है एक एक लाइन को ड्रॉ करना है टेबल की, और ये टेबल जो है आपके पास यहाँ पर जो है ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इसमें अब एक और प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि कॉलम की जो विड्थ है वो इक्वल नहीं आ रही, तो उसके लिए भी जो है बाद में फिर हमें मुश्किल होती है इसको जो है इक्वल करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है फिर भी इसको कंप्लीट करते हैं, ताकि आपने प्रैक्टिस ऐसी बात है इसकी भी करनी है। तो कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपको जो है टेबल्स वगैरह को ड्रॉ करना होता है। आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है या कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेता है कि क्या आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप बता सकते हैं कि टेबल को इस तरीके के साथ भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अब ये कि यहाँ से जो है हमारा पेंसिल का रोल जो है ख़त्म हो गया, टेबल हमारा ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब ये हमें टेबल फिलहाल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट टेबल कर देता हूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ से हम चलते हैं, ठीक है। टेबल के स्टाइल्स, ठीक है, टेबल को आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा एक टेबल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, सॉरी यहाँ मैं जो है इंसर्ट टेबल से आता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है हम लोग यही मेथड जो है यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ और स्टाइल जो है, अब स्टाइल हमने अप्लाई करना है टेबल के ऊपर। टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो है डिफरेंट डिज़ाइन में यहाँ पर आपके पास जो है स्टाइल अवेलेबल हैं। जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है आप जो है यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लें अपने टेबल के लिए। उसके बाद जो है यानी ये कि प्री डिफाइंड डिज़ाइन पहले से अवेलेबल हैं, आपको कलर वगैरह करने की एक रॉ के लिए जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने टेबल के अंदर जो है इसलिए काम जो है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने बात की है टेबल के डिज़ाइंस की, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपीट हेडर रॉज एट द टॉप ऑफ ईच पेज, उसको हम किस तरीके के साथ जो है रिपीट करवाएंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है देने लगा हूँ, वो भी आप देखें किस तरह से जो है आपने ये काम जो है करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं इस टेबल को भी डिलीट करूँगा और यहाँ से अब एक और टेबल ड्रॉ करके मैं आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आपने इसको जो है अच्छी तरह जो है समझने की कोशिश जो है करनी है कि किस तरह से जो है वर्क करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर जो है 8 रॉज और 8 कॉलम्स, ठीक है, टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं कुछ लिखने लगा हूँ, ठीक है, टॉप में मतलब कि टाइप करने लगा हूँ, सीरियल नंबर है, नेम है, ठीक है। आपके पास टेबल की जो भी हेडिंग्स अवेलेबल आप उनको यूज़ जो है कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्ट्स के नेम लिखूँगा और यहाँ पर जो है मैथ्स लिख लेते हैं और आई थिंक एक और ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर जो है टोटल भी, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरह से हेडिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ से जो, अच्छा यहाँ पर एक और ज़रूरी बात बताने वाली ये है कि अगर इस टेबल में कुछ और रॉज का आप एडिशन करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, अक्सर लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक कर रहे होते हैं और इंसर्ट पे जा रहे होते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, जो लास्ट यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रही है रॉ, ठीक है, उसमें जो आपके पास जो राइट साइड पे लास्ट सेल है उस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे टैब प्रेस करें और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रॉस जो है इनमें एडिशन होता जा रहा है, ठीक है। मैंने फ़िलहाल जो इतना एडिशन करना है कि मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाऊँ ताकि मैं आपको रॉस को जो है रिपीट करके जो है दिखा सकूँ कि किस तरह से जो है आपने रिपीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता जाएगा प्रोसीजर। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट के प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये मेरा डाटा एंटर हो रहा है तो मुझे नेक्स्ट पेज पर जो है इन हेडिंग्स को बार बार टाइप करना ना पड़े, ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
आप क्या करें कि इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करना मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो जिस तरह से भी सिलेक्शन करनी है आपने बस इसको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है लेआउट पर जाएं। ठीक है, लेआउट में आपने राइट साइड में देखना है, यहाँ पर जो डाटा है इसमें आ रहा है रिपीट हेडर रॉस, इस पर हम क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं और हम नेक्स्ट पेज पे जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो रॉस जो है रिपीट हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने रिपीट करवानी है। आगे और भी अगर आप जो है टेबल्स लेते जाते हैं, ये डाटा बढ़ता जाता है, तो बार बार आप जो है और जाके टाइप ना करें, हेडिंग्स को बार बार टाइप करने की ज़रूरत जो है नहीं होती। कॉलम हेडिंग्स को आप रॉस को जो है सिर्फ क्या करते हैं, रिपीट करवाते हैं। तो आई होप कि जो आज की क्लास में मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आप समझें कि कुछ समझ में नहीं आती तो आप मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आपको और बेहतर से गाइड कर सकूं। और इसी तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ जो है आपसे बात करेंगे और आपको मज़ीद जो है और नई से नई चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।